सब अपनी प्रेजेंट दिखा दीजिएगा। फिर दोस्तों आई थिंक सभी प्रेजेंट होंगे और बहुत बढ़िया शानदार न्यू चैप्टर्स है आपका कंकाल तंत्र। बेसिक से हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं। आकांक्षा जी है, सतीश जी है, राहुल है, सीताराम है, ग्रेची है, अंकित है, मोहम्मद रईस है, सभी का स्वागत है और क्लास को आगे बढ़ाता हूं। तो मित्रों, जैसे कि आप थंबनेल से कुछ आइडिया लगा रहे होंगे, क्या कंकाल तंत्र मतलब क्या होता है? मानव कंकाल तंत्र। एक हड्डियों का ढांचा आपने देखा, इस हड्डियों के ढांचे को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो। हाँ बेटा, जिसे तुम भूत ये बच्चा भी ऐसे ही बोल रहा कि ऐसा नहीं है जैसा भूत जैसा लग रहा हो। कंकाल तंत्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं बेटा? कंकाल तंत्र। ओके, हाँ, स्केटल सिस्टम। प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है? आप पर हम सब पूरी बॉडी एक ढांचा है और ये ढांचा जो है हड्डियों का ढांचा है और इस हड्डियों के ढांचे को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। कोई बात नहीं सती जी, डोंट वेरी। राहुल बाहरी कंकाल तंत्र पे भी आएंगे, आंतरिक पे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, हाँ चलेंगे। हाँ, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे बातचीत करूंगा कंटिन्यूस में। ठीक है, मैं बताता हूँ कंकाल तंत्र क्या है, बेसिक से कर चलेंगे और एक एक चीज़ को आपको विस्तार से बताऊँ। एक्चुअल में आपको पहले मैं कुछ भाग बता देता हूँ। देखिए, कंकाल तंत्र में अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी होती है। बेसिक से आपको पता, शरीर में 206 हड्डियां कितनी हैं और इन हड्डियों का जो जाल है यही कंकाल तंत्र है। यही कंकाल तंत्र है। मैं आपको कंकाल तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा। हड्डियों का अध्ययन कहलाता ऑस्टियोलॉजी। बोन। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है बोन अर्थात ऑस्टियोलॉजी। बोन स्टडी ऑस्टियोलॉजी। और अगर इससे आगे बात करते हैं हम, तो आता है कंकाल तंत्र में जो संबंधित अंग होता है वो कौन सा होता है? बोन। आपसे पूछा कंकाल तंत्र से संबंधित अंग कौन सा रहेगा? बोन। जो भी शरीर की हड्डियां आती है वो सारी की सारी, एवरीवन, सभी की सभी हड्डियां कंकाल तंत्र का ही भाग है। और मैं बात करना चाहता हूं आपसे इसी क्रम में आगे कि जो कंकाल तंत्र है, जिसे आप देख करके डर जाते हो, जिसे भूत कहते हो। क्या कहते हो? ये भूत नहीं, ये शरीर का एक ढांचा है जो मानव शरीर के अंदर पाया जाता है। हाँ, तो ये कहलाता ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, हाँ। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर बात करते हैं तो ये आपको जो है ऑस्टियोलॉजी जो है आपका, ये इसका अध्ययन कहलाता। अपन इसी के आगे बात करेंगे राहुल बेटा। ठीक है, हम बैक टू डेक। अब ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम
मानव कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र। क्या ये मानव कंकाल तंत्र मतलब सिस्टम। मानव बस कंकाल तंत्र। अब इसको बोलते हैं, देखिएगा ये है आपके मानव कंकाल तंत्र। पूरा का पूरा एक हड्डियों का ढांचा है जो कंप्लीटली मैं आपको यहां दिखाऊं तो आप इसे मान जाओगे कि भाई वास्तव में ये एक हड्डियों का ढांचा ही है जिसका जिक्र मैं आपको यहां पर कर रहा हूं। आप सभी इन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंचे, ये मैसेज सभी तक पहुंच पाए। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा आगे बात करते हैं, बैक टू बैक। यहां पर देखिएगा लीजिएगा, बैक देखना, आप ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ध्यान देख रहे हो, यहां पर बहुत सारी चीजें आप यहां पर देख पाओगे आज, लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि कौन सा अंग क्या कहलाता है, किस अंग को किस नाम से जानते हैं, किस अंग को किस नाम से जानते हैं। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, इस पर अगर मैं बातचीत करूं आपसे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं यहां कंकाल तंत्र। आप में से ऐसा कोई बंधु जो इसको नहीं जानता हो, अगर नहीं जानता है तो जानिए, अगर नहीं जानते हैं तो जानिए। कितनी हड्डियां हैं? 206। लेकिन उनमें से कौन कौन सी हड्डियां आपके यहां पर जो है सामने दिखा गए, और ये जो ढांचा है ये कंकाल तंत्र है। क्या है दोस्तों? ये ढांचा जो है ये क्या है? कंकाल तंत्र है। मेरे प्यारे दोस्तों, बैक टू बैक देखना, और प्रत्येक चीज को यहां पर विस्तार से मैं बात करूंगा। देखिएगा, जैसे कर्नियम है, फेस है, वर्टिब्रा है, और देखिए कौन कौन सी हड्डी कहाँ पर है। कैलिविकल है ना, स्केपुला है, स्टर्नम है, रिब्स है, इसके अलावा जो है यहाँ पर हुरमन्स है, अल्ना है, रेडियस है, और इसके बाद में कार्पल है, मेटाकार्पस है, फेल्जिज है, और फीमर है, यहाँ पेटेला है, फिबुला है, टीबिया है, और टालसल्स है, और मेटाटालसल्स है, और फेंजिज है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी जो है हड्डियाँ हैं, इनको आप यहाँ देख पा रहे होंगे, और ये सारी की सारी हड्डियाँ ही एक कंकाल तंत्र का भाग है, जिसको मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसी में ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इनका अध्ययन है वो क्या कहलाता है, इसी चीज़ को यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ओके, तो आप तैयार हो आई थिंक इसको पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए, तो आ जाइए, रेडी है? ठीक है दोस्तों, बैक टू बैक चलते हैं। आइए, तो इस पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो है इसका जो है अध्ययन क्या कहलाता है, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूँगा आपके साथ पे। क्या चलूँगा? पॉइंट टू पॉइंट। इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो पहले दोस्तों इसका अध्ययन कहलाता है बोलो। बच्चे को जैसे हड्डी भूत लगती होगी, हाँ ऐसा ही है जैसा कि ये कह रहा कि बच्चे को जैसे हड्डी भूत लगती होगी, लेकिन एक्चुअल में आपको तो नहीं लगती, इसको भले लग रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, क्या बोल रहे हो बेटा? भाई ये कंकाल तंत्र, लोह नाखून, हाँ हाँ, अस्थियोलॉजी, हाँ। तो लिखिएगा, इसको जो इसका अध्ययन कहलाता है
अस्टियोलॉजी मतलब जो है एक अध्ययन जिसकी बात करते हैं, तो ये क्या कहलाता? अस्टियोलॉजी। अस्टियोलॉजी का मतलब क्या होगा? अस्थियों से बना हुआ, अस्टियोलॉजी। इसका अब आपसे पूछा जाए कि इससे संबंधित अंग कौन सा? थोड़ा बड़ा शायद पेन मुझे लग रहा। दूसरा पॉइंट, संबंधित जो अंग है वो कौन सा? बोलो। ठीक है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, संबंधित जो अंग है वो कौन सा है? हड्डियां। भाई सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जो संबंधित अंग है वो क्या होगी? बोन। बोन का मीन्स क्या होता है? हड्डियां। ठीक है, इसको बोलते हैं बोन। क्या बोलते हैं? बोन। ठीक है, अब ये बात तो आप यहाँ पर समझ चुके होगे, जो हड्डियां हैं इसको क्या बोलते हैं? बोन। क्लियर? तो संबंधित अंग भी हो गया। इसके बाद ये निर्मित किससे होती है? आपसे पूछा जाता है कि हड्डियां किससे निर्मित होती है, तो आपके तीसरा पॉइंट बन जाता है कि निर्मित किससे होती है। भाई हड्डियां हैं लेकिन इनका निर्माण किससे होगा? तो ये आप जानते हो कि हड्डियों की कमी हो जाती, तो मतलब कोई चीज़ की कमी हो जाती तो आप जानते हो कि हड्डियां कमज़ोर हो जाए, टूटने लगती, गलने लगती, वीकनेस आने लगती। इसका मतलब कैल्शियम की गोलियां खाते हो, तो सिंपल सी बात है कि कैल्शियम से बनी होती है। और भी तो होगा, एक फास्फोरस 2 ही होती है। हाँ, ये मजबूत और बड़ी हड्डी पर मैं बेटा राहुल बाद में पहुंचूंगा, अभी ये आज के क्लास के अंतर्गत नहीं है, ये कल की क्लास में मिलेगी। आप थोड़ा सा बेसिक पे हो, मुझे थोड़ा सा अंदर तक लेके जाना, क्या क्यों क्वेश्चन अंदर से भी आने लगे हैं, है ना? है ना? आशीष कुमार कुछ बोल रहे हो आप? टाइम टेबल क्या है सर? अच्छा, टाइम टेबल आपको रोजाना डालते हैं। अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप जो है, मैं एक नंबर देता हूँ, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी नंबर लिख दूंगा थोड़ी देर बाद में, उस पर आप कॉल कर लीजिए। लिखिएगा कैल्शियम प्लस फास्फोरस, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, फास्फोरस। प्यार दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 2 चीज़ों से ये बनी होती है, कैल्शियम से और किससे? फास्फोरस से। ये कंडीशंस आपको यहाँ पर क्लियर होगी। तो हड्डियाँ किससे बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस। मैं बहुत बेसिक से आपको लेकर चलूंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से आपको यहाँ पर कवर करे। हाँ, न कि और कोई चीज़। अपन यहाँ पर सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि एग्जाम की दृष्टि को कवर करे। ओके, किसको? एग्जाम को कवर करे, ये अपना यहाँ पर मामला रहेगा, ठीक है? इसी को देख रहे हैं, ठीक है? अब लिम्ना टेंडन जो है क्या है? ठीक है, देखिए लिम्ना टेंडन की बात करता हूँ तो ये क्या है? एक हड्डी होती है जिसके बारे में यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ आगे। लिम्ना टेंडन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले एक यहाँ पर जो है आपके इसमें आता है लिम्ना टेंडन। लिम्ना बहुत बड़ा हो गया, चलिए लिम्ना टेंडन। यहाँ से चले जाओ, आप डिस्टर्ब मत करो बार बार क्लास को, ठीक है ना? हाँ, लीजिएगा। नेस्टस, लिम्ना नेस्टस, ठीक है? तो ये क्या है आपको यहाँ पर ध्यान देना। तो प्यारे दोस्तों जो है ये क्या है? इसका आपने सुना है कभी? कोई नाम है ये है? देखिए कभी एक्चुअल में इसकी अगर डेफिनेशन बात करूँ तो आप यहाँ पर देख करके अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये क्या हो सकती है। एक मैं आपको यहाँ पर चित्र दिखाता हूँ, उस चित्र को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो कुछ देखी सी लग रही है, या फिर हम जो है इसको जानते हैं सर, या फिर इसका कार्य क्या होगा। इससे आप यहाँ देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो और मुझे बताइए कि ये हड्डी जो है ये क्या काम करती है? ये हड्डी क्या काम करती है? बोलो, देख करके बताओ, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सही है। जो क्वेश्चन है वो इसी से, ठीक है? हाँ, तो आप तब तक इसको देख करके बता दीजिएगा, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट इसमें ये लीजिएगा। ओके, लो भाई, आपको 2 चीजें मैं यहां पर साफ साफ दिखा रहा हूं, ठीक है? लीजिएगा, आपके दोनों ही चीजें एक दूसरे के ऊपर मैंने ला दी है, ठीक है? डन। अब प्यारे दोस्तों ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई कि नहीं? हो गई ना? चलो, तो इस प्रकार से आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन सी है और ये कौन सी है। लिम्ना टेंडन। बोलो, अब जवाब दीजिएगा, मुझे जवाब चाहिए आपसे।
दोस्तों यहाँ आपसे मैं जवाब चाहता हूँ इस केसेस में कि ये हड्डी जो देख रहे हो, ये जो हड्डी देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपने देखी हुई है, और इसी हड्डी की मैं बात कर रहा हूँ जो लंबी चल रही है। देखो यहाँ से चल रही है, ये यहाँ तक चल रही है, अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक चल रही है। ये देखिए यहाँ से पूरी की पूरी बॉडी में चल रही है, यहाँ से लेकर पूरी की पूरी बॉडी में चल रही है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, शुरू से गले से लेकर एंड तक चल रही है। और इसी का नाम है निम्ना टेस्टम, निम्ना टेस्टस। ठीक है, तो ये जो हड्डी है यही है। अब इसका कार्य, इसके द्वारा हड्डी, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी रहती है, तो हड्डी हड्डी से जुड़ी रहती है, तो इसके द्वारा हड्डी हड्डी से जो, इसके द्वारा हड्डी से हड्डी को जोड़ा जाता है। तो कार्य लिखो, इसका कार्य होता है, इसका कार्य होता है हड्डी से हड्डी को जोड़ना, हड्डी से हड्डी को जोड़ना। सिंपल सी बात है, इसका कार्य है हड्डी से हड्डी को जोड़ना। एक हड्डी से दूसरी हड्डी आपस में जुड़ी हुई रहेगी। तो यहां शायद आपको नहीं दिख रही हो, लेकिन यहां आपको ये दिखेगी। वहां ऊपर शायद आपको ये नहीं दिख रही हो, लेकिन यहां आपको ये दिखेगी। पूछे तो क्या? देखो, एक हड्डी मुझे तो लग रहा है दूसरी हड्डी से आराम से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, कारण यहाँ देखिएगा। तो ये जो है पूरी की पूरी जो हड्डी आप यहाँ तक देख रहे हो, ये पूरी की पूरी हड्डी यहाँ इधर 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 सब हड्डियों से आपस में जुड़ी हुई रहती है। और हाँ, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर हड्डी से हड्डी जोड़ने वाली को क्या बोला जाता भाई, है ना, लेना टेनेस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये कंडीशंस आपके यहाँ पर है। रीढ़ की हड्डी, अर्थात इसको सामान्यतः अपन क्या बोल सकते हैं? रीढ़ की हड्डी। लेकिन ये पर्टिकुलर रीढ़ में ही नहीं आती, रीढ़ की अपनी केवल जो है पीछे की ही होती है। ये पूरी की पूरी हड्डी कहलाती है, पूरी बॉडी की हड्डी। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं यूं सरल लैंग्वेज में आप यहाँ पर जो है ये कह सकते हो कि भाई रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, हाँ। अब ये जो हड्डी है ये सबसे ज़्यादा शार्प होती है। मतलब देखिए यहाँ पर यूँ बात करते हैं कि मतलब ऐसा समझो कि घूम जाती है। जैसे मैं नीचा हुआ, नीचे हो गया, ऊपर हुआ, ऊपर हो गया, टेढ़ा हुआ, टेढ़ा हो गया, यूँ घुमा, यूँ घुमा, जैसे भी है ये हड्डी जिस चाहे जैसे घुमा सकते हैं अपन। तो ये जो आप नीचे होते हो, ऐसा क्यों, किसकी वजह से हो रहा है? अगर ये नीचे हो रही, आप देखो एक्सरसाइज करते हो तो कितनी प्रकार की भिन्न भिन्न, तो जो चाहे जैसा चाहे आकार ले लेती है तो मुड़ जाती है। आप देखो भिन्न निकल जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिएगा कि ये बात आपको विशेष तौर से क्लियर करना। ठीक है, ओके। तो देखिएगा, हाँ बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं बेटा। ठीक है, इसी क्रम में अगर और आगे बात करते हैं तो क्या क्या बिंदु आएंगे इसमें? ठीक है, तो आपने टेंडन का नाम सुना होगा, टेंडन। ठीक है, टेंडन आपने सुना है कि क्या है? बोलो भाई। टेंडन का अगर बात करो, रीढ़ की हड्डी का हो गया। ठीक है, टेंडन अगर है तो ये क्या चीज है? इस पर अपन सबसे ज्यादा बात करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, सांप के जैसे, मतलब एक तरह से यूं समझो आपको घुमाव होता है सर्प के जैसे। कैसे बात करता हूँ, एक निश्चित यहाँ पर जो है इसको मूव कर सकते हैं, जैसा ये कि आराम से जो है यहाँ पर उठी। नंबर 3, पॉइंट में अगला। चलो, कौन सा पॉइंट चल गया? सॉरी, निर्मित के बाद में जो हड्डी है ये, इसको जो है यहाँ पर चौथा पॉइंट देना था, जो कि चलो आगे बात करते हैं 5 पॉइंट पे। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। एक होता है, देखिएगा यहाँ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अब एक ऐसी हड्डी होती है जिस हड्डी से मांसपेशियां जुड़ी होती है। जानते हो उसका नाम? एक ऐसी हड्डी होती है जिस हड्डी से मांसपेशियां, अर्थात हड्डी से मांसपेशियों, अर्थात मांसपेशियों को जोड़ने वाली हड्डी। समझ के बात को? तो हड्डी से जो मांसपेशी जुड़ी होती है उस हड्डी को क्या कहते हैं, ये बात आपको यहाँ पर होगी। ठीक है, हाँ, तो लिखिएगा टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन।
इस हड्डी को कहा जाता है टेंडन। ओके, तो प्यारे दोस्तों अब आपको ये समझ में आएगी टेंडन क्या है। तो टेंडन का शब्द लोग इसके द्वारा जो है क्या होता है, हड्डी से जो है मांसपेशी जुड़ी होती है। ठीक है, तो लिखिएगा हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य है। इसका कार्य क्या होता है, हड्डियों से कार्य की अगर बात करता हूं तो क्या लिखोगे भैया, हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य है। ठीक है, तो लिखो हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ना अब आप कहोगे सर ये तो सही है लेकिन कैसे जोड़ेगा ये, कुछ बता पाओगे आप हमें? चलो मैं दिखा देता हूं आपको पूरी पिक्चर। इसमें है जो देख कर आप अंदाजा लगा सकते हो कि सर ऐसी होती है, उससे आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख करके अंदाजा लगा लोगे कि भाई ऐसी होगी। लो जी लो, कैसी होगी, ये रही आपके सामने, जैसी होगी ऐसी होगी वैसी होगी, मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ पर आप देख करके अंदाजा तो लगा ही पा रहे होंगे कि क्या है आखिरकार, क्या है। यहाँ से यहाँ तक देख रहे होंगे तो ये है अपनी मांसपेशियां, राइट ना, ये क्या है अपनी मांसपेशियां जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कंप्लीटली। और ये जो है यहाँ देख रहे हो ये हड्डी है, क्या ये क्या है, हड्डी है। ठीक है, और इस हड्डी से यहाँ पर देखिए, इस हड्डी से यहाँ ये जुड़ी हुई है, देखो ये मांसपेशियां, और इधर यहाँ पर भी फिर वापस इसी हड्डी से ये वापस मांसपेशियां जुड़ गई है। तो ये जो है ये कंप्लीट क्या है, मांसपेशियां, क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ना, यही इसका कार्य हुआ। तो कंप्लीट जो चीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये तो पैर की कंडीशन मैंने बताई। तो प्यारे दोस्तों ये तो पैर की बात है, लेकिन क्या होता है कि हाथ में भी कुछ ऐसा होता। देखो प्रकृति ने कितना गजब तरीके से बनाया इंसान को, आप सोचिएगा। हाथ में भी ये हड्डी है, इसके बाद फिर ये मांसपेशियां, ये जॉइंट्स, फिर ये हड्डी है, फिर ये जॉइंट्स, फिर ये हड्डी है। देखो कैसे गुच्छम गुच्छा कर रखा, फिर ये हड्डी है। ये जो देख रहे हो ना, इस भाग की बात चल रही है, ये पूरा कंप्लीट कैसे गुच्छम गुच्छा चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर देखेगा, फिर यहाँ पर देखेगा, किस प्रकार से ज्वाइंट कर रखे। देखो यहाँ फिर मांसपेशियां, यहाँ फिर मांसपेशियां, यहाँ फिर मांसपेशियां, ऐसे में जो है ज्वाइंट बराबर दिए हुए। कितने शानदार ज्वाइंट है प्रकृति के द्वारा दिए प्रदत्त, इंसान नहीं बना सकता ऐसे आसान। ठीक है, हाँ बना लेता, लेकिन फिर भी वो रियलिटी नहीं आ पाएगी जो प्रकृति ने हमें दी है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर देखिएगा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अस्थि से हड्डियों को जोड़। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर, ठीक है, तो मांसपेशी जुड़ गई भैया जी, है ना। अब क्या होता है कि कुछ यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट होता है। क्या होता है, कुछ ओस्टियोब्लास्ट नाम से जो हड्डियां होती है, कुछ ओस्टियोप्लास्ट नाम से होती है ना, हाँ है ना, कुछ ओस्टियोप्लास्टिक के नाम से भी होती है। इस टाइप की 2-3 चीजें आपके यहाँ पर और होती है। ठीक है, तो लिखिएगा अगला छठा ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, छठे नंबर पे ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, अच्छा क्या होता है ओस्टियोब्लास्ट के बाद में एक और चीज आती है जिसे अपन यहां पर कहेंगे ओस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। प्यारे दोस्तों एक और है जिसका जिक्र हम यहां करेंगे, वो क्या है देखिएगा, ओस्टियो तो सभी में ही आ रहा है, ऑस्ट्रियो केवल आ जाएगा इसमें प्लास्टिक, क्या आ जाएगा ऑस्ट्रियोप्लास्टिक, इतना सा अंतर है, थोड़ा सा चीज में यहाँ पर अंतर, यहाँ क्लास्टिक या प्लास्टिक। ठीक है,
ये तीन चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तीनों को ही मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई ये पिक्चर है क्या, हकीकत क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा। चलिए आ जाइए, दूध पानी कर लेते हैं। पक्का तैयार हो? अरे अच्छा लग रहा क्लास को। अच्छा पूरी जो है यहाँ डिटेल आपको बता रहा हूँ तो ये समझ में आ रही होगी। अच्छा इसको जो है अभी तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ एक चित्र से दिखाऊँ तो आई थिंक और ज़्यादा बढ़िया लगेगा आपको, फिर और ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, आखिरकार वो क्या है ऐसा जिससे कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ इसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट जो है यहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आओ दोस्तों ये लीजिएगा, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एक बार अंदाज़ा लगाओगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक बार देखो। ठीक है, ये लिखा हुआ ओस्टियोक्लास्ट, ये लिखा हुआ ओस्टियोब्लास्ट, यहाँ पर सारी चीज़ें। इसका मतलब कुछ खास बात है, यहाँ पर देखोगे तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, अब इसमें देखिए प्रत्येक का है। ठीक है, तो दो यहाँ पर देखिए ये कशेरुकाएँ है। क्या है ये छोटी छोटी चीज़ देख रहे हो ना, कशेरुकाएँ। यहाँ पर क्या कशेरुकाएँ। अब कशेरुकाओं का मतलब आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन है। अंकित बेटा पता नहीं आप क्या करना चाहते हो, और आप जो है डेली बात करना चाहते हो। आई थिंक मुझे लगता नहीं कि क्लास को डिस्टर्ब करके अपन जो है रोज़ाना बातचीत पे ध्यान दे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर ले। ठीक है, मैं नंबर दे देता हूँ आपको, है ना, शायद आपके पास नंबर होंगे। फिर भी अगर लगता है कि क्लास में ही कुछ पूछना तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं, लीजिएगा, है ना। ये मेरे ही नंबर है, आपको दे रहा हूँ 8561079101। ठीक है अंकित, इस पर कॉल कर लेना बेटा, है ना, परेशान मत हो। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि क्लास भी अपन को लेना होता है कंटिन्यूस में। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन बारंबार एक ही बंदे को बार बार क्वेरी आ रहा वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। कोई भी अगर आप क्वेश्चन है तो मुझे डायरेक्टली कहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। लीजिएगा, ओके। हाँ, तो यहाँ तक आपको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए ओस्टियोब्लास्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मैंने बता दी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आगे अगर बात करते हैं तो क्या है, ओस्टियोब्लास्ट में हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाएं, सेल्स। तो इनको क्या बोलते हैं जी, इसका ये कौन होती है? तो यहाँ पर इनका कार्य होता है हड्डियों को बनाना। क्या क्या है, क्या है? तो आप लिख लेना हड्डियों को बनाने वाली, हड्डियां टूट भी तो जाती है, हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाएं। हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाएं। मेरे प्यारे मित्रों, अब अपन ने बात कर लिया कि भाई ये क्या चीज़ है कि हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, अब ओस्टियोब्लास्ट क्या, हड्डियों में कैल्शियम का क्या अवशोषण करने वाली कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो क्या कार्य है, क्या है, हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण करने वाली, अवशोषण करने वाली कोशिकाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दोनों चीजें देखनी है ना। हाँ, देखिएगा आगे हम बातचीत करेंगे। देखिएगा अगर अपन बात करते हैं एक एक चीज को लेकर के, क्लियर। ठीक है, मेरा कॉल नहीं लगता, ऐसा तो संभव नहीं है भैया, है ना। क्या बाकी को भी लगता है कि मेरा कॉल नहीं लगता? अंकित जी आप कुछ दुबले हो रहे हो। एक्चुअल में मुझे हैंड राइज का बटन दबाओ, आपका स्वास्थ्य डिस्टर्ब है कि एक कोई चीज़ पूछना, आप मुझे तत्काल पूछना चाहते हो। चलिए कॉल कीजिएगा आप यहाँ पर, तत्काल पूछे, हैंड राइज का बटन दबा करके मैं आपको रिसीव करता हूँ। और बोलो, लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको तत्काल रेस्पॉन्स दे दूँ जिससे कि आप यहाँ पर लो जी। बोलिए, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक मुझे भी आवाज़ नहीं आ रही आपकी।
शायद आज हैंडराइज ये बटन कार्य नहीं कर रहा क्या? सॉरी दोस्त, आपकी आवाज़ भी नहीं आ पा रही। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑस्टियोप्लास्टी क्या है। हाँ देखिए ऑस्टियोप्लास्टी क्या चीज़ होती है, इस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है ना बेटा। आपका जो है ये नहीं हो पा रहा रिसीव मुझे, ओके। ये मैंने दोबारा से ट्राई किया, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही मेरे पास में। वॉल्यूम का तो बिल्कुल हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं और आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्षतिग्रस्त हड्डियों को सही आकृति प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी, ये रही, ठीक है। तो लिखो इसका भी क्या, ये क्या है भैया, ये क्या है, तो लिखो क्षतिग्रस्त हड्डियों को सही आकृति प्रदान करने वाली कोशिकाएं। प्रदान करने वाली कोशिकाएं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये है आपके सामने कि भाई जो क्या है, हड्डियों को से आकृति प्रदान करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनका अपने यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो कौन कौन सी है, सबको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। आकांक्षा मौर्य तो बोल रही है लगता है फ़ोन, आप ही बोल रहे हो कि फ़ोन नहीं लगता। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हो, चलिए यहाँ तक तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि क्लास लंबी है और आपसे यहाँ पर बैक टू बैक, ठीक है। चलिए 1 मिनट के लिए थोड़ा सा यहाँ आप देख लीजिएगा बैक से, वापस से, जिन्होंने भी जो यहाँ से पढ़ाना शुरू किया मैंने। हाँ जी, मानव कंकाल तंत्र में सबसे पहले इसका अध्ययन करा था ऑस्टियोलॉजी। संबंधित जो अंग है, हड्डियां हैं, क्या है, हड्डियां, ठीक है, जिसको बोन कहते हैं, ठीक है। निर्मित जो है कैल्शियम और फास्फोरस से होती है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है रेनोटेंटेंसम जो आपका यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो टेस्टम जो है आपका यहाँ पर हड्डियों से जुड़ी जो हड्डियों को जोड़ने वाली जो है क्या है यहाँ पर, हाँ जी, जो यहाँ पर देखो ये है टेंडन भी जो है आप क्या है, तो आपका तो हड्डियों एवं मांसपेशियों को जोड़ने कार्य क्या करती है, टेंडन। है ना। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाएं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, कैल्शियम देखिए का अवशोषण करने वाली कोशिकाएं। और ऑस्टियोब्लास्टी क्या है यहाँ पर, देखो हड्डियों को सही आकृति प्रदान करने वाली, प्लास्टिक मतलब जोड़ना, प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, एक तरह से जोड़ना अर्थात से आकृति प्रदान करना। तो ये इसका कार्य। तो 3 कंडीशन मैंने यहाँ जो एग्जाम की दृष्टि से आपके आ सके वो तैयार कर दी है। ओके, हाँ कंसा जी समझ में आ रहा? अरे मुझे बताइए भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। रीढ़ की हड्डी पे बात करेंगे, ठीक है। हम आकांक्षा है, राहुल है, अंकित है, दीपिका जी है, ज्ञानी है, विजय है, एकता जी है, राहुल है, सविता है, सीताराम है ना, ग्रेची है, मोहम्मद रईस है, राहुल है। अच्छा बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ। ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। सर सही है, मैं आपके अभी कॉल करो यार, ऐसा कैसे नहीं लगेगा मुझे कॉल, अभी कॉल करो, देखो कॉल लगता कि नहीं लगता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना। आप जो है बोल रहे हो कि सर कॉल नहीं लगता, कौन बोल रहा? सरोज, राहुल, राहुल बेटा कॉल करके देखो मुझे और बोलो समझ में आ रहा राहुल को। सीताराम जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा, अंकित समझ में आ रहा, बिल्कुल राहुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बस ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, मोस्टली बात ये है, ठीक है। अच्छा देखिए बात करते हैं और भी बहुत सारी बातों को लेकर के हम आज आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन हड्डियों से लेकर के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपका यहाँ पर जो है क्या है, कॉल आ गया, ठीक है। अब आप बोलते हो कि कॉल नहीं लगता, हाँ बोलो भाई,
हेलो हेलो, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ आपसे आगे, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है अपन बात करते हैं, हाँ आ रहा ना, अब कोई दिक्कत नहीं तो समझ लीजिएगा आपका भी कॉल आएगा, ठीक है। जब कॉल आता है तो सभी का आता है, कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर देखिएगा, लंबी व खोखली हड्डी में पाया जाने वाला कोई न कोई भाग होगा, ठीक है, जिस पर हम बात करेंगे यहाँ, ठीक है। तो लीजिएगा 8वें नंबर का भाग, 8वें नंबर के भाग को यहाँ देख लीजिएगा। आपको अगर मैं ये दिखाऊं लंबी और खोखली हड्डी मान लीजिए, और उसमें कोई भाग है जिसको मैं यहाँ दिखाऊं, तो आपको कैसा लगेगा। ये लीजिएगा लंबी है और खोखली हड्डी है, ठीक है, और इसमें कोई न कोई भाग है जिसको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो लंबी और खोखली हड्डी का जो भाग है उस पर हमें बातचीत करना चाहता हूँ कि भाई क्या है, कैसा है, ये आप यहाँ पर देखो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर दोस्तों लंबी व खोखली हड्डी में जो भाग है वो क्या होगा, ठीक है। ये लंबी भी है और खोखली भी है, पूरी देखो यहाँ से यहाँ तक खोखली रहती है, लेकिन जो भाग यहाँ दिखाई दे रहा है जिसको लेकर के मैं यहाँ बातचीत कर रहा हूँ, ये जो देखने को मिल रहा है, ये जो जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा भाग क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, गुहा, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, गुहा। गुहा प्यारे दोस्तों जो है, गुहा क्या है, ठीक है। गुहा क्या है, लंबी और खोखली हड्डी जो होती है इसी को ही क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिएगा लंबी लंबी एवं खोखली, आपने इससे पहले का स्क्रीनशॉट ले लिया था, हाँ हाँ कॉल कर लेंगे बेटा, ठीक है, कॉल एंड होने पर कॉल कर लेंगे आपको, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, आप बिल्कुल आराम से बात कीजिएगा मुझसे। पहले का जो है स्क्रीनशॉट ले लिया था, नहीं ले लो, नहीं तो फिर ध्यान से निकल जाएगा मेरा, ठीक है। लो यहाँ से चल रहा था अपना 1 2 3 4 5, आराम से लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ यहाँ तक, ठीक है। तो बैक टू बैक आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा आगे, ठीक है। लंबी और खोखली हड्डी में पाया जाने वाला भाग, लंबी व खोखली हड्डी में पाया जाने वाला भाग क्या कहलाता अपना, गुहा, ठीक है। और गुहा से जो बनता है वो क्या कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। गुहा में एक जो है तरल पदार्थ होता है जिसे, ठीक है, गुहा से जो आगे बनता है तो इसमें जो है मज्जा गुहा कहते हैं, ठीक है। आगे से जो है इसका एक और यहाँ पर जो निकनेम के रूप में बनता है, ठीक है, तो इसको मज्जा गुहा के नाम से कहते हैं, क्या कहते हैं, मज्जा गुहा, ठीक है। तो मज्जा गुहा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मज्जा गुहा, क्या कहते हैं, मज्जा गुहा, क्योंकि मज्जा इसी में पाया जाता है, जिस जो गुहा है उसी के अंदर क्या पाया जाता है, मज्जा, इसलिए इसको मज्जा गुहा के नाम से भी जाना जाता है। और इस मज्जा गुहा में जो है एक तरल पदार्थ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ, ठीक है। वो तरल पदार्थ जी हम तरल पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर तरल जो पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ होगा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है, उस पर अगर ध्यान देते हैं तरल पदार्थ, तो वो कौन सा होगा प्यारे दोस्तों, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो तरल पदार्थ जो होता है वो क्या होगा, इस पर ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो तरल पदार्थ पाया जाता वो होता अस्थि मज्जा, क्या होता, अस्थि मज्जा, ठीक है, उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होनी कि इसमें जो तरल पदार्थ पाया जाता है वो अस्थि मज्जा होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं, क्या कहते हैं, बोन मैरो, ठीक है। तो इसको जो है बोन मैरो भी कहा जाता है, बोन मैरो, ठीक है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये आपका बोन मैरो कहलाता, ठीक है ना। अब इसका जो कार्य है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तो कार्य भी होगा इसका, बिल्कुल होगा भाई, बोन मैरो का कोई न कोई तो कार्य होगा, अस्थि मज्जा का जो है आप यहाँ पर देखिए, तो इसको कार्य क्या होगा ये भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो रक्त का निर्माण करना, ठीक है, रक्त का निर्माण करना, ठीक है। तो ये इसका कार्य होगा, क्या होगा, रक्त का निर्माण करना, इतनी सारी चीजें निर्माण करना, तो ये इसका कार्य होगा। अब रक्त का निर्माण करने को क्या बोलते हैं, तो यह रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हीमेटोलॉजी, क्या बोलते हैं, तो रक्त के निर्माण को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हीमेटोलॉजी,
बोलो बोलो भाई, रक्त का निर्माण ही तो कर रहा, तो हीमेटोपाइसिस, ठीक है। तो हीमेटोपाइसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हीमेटोपाइसिस। तो इस जो निर्माण करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हीमेटोपाइसिस, क्या बोलते हैं, हीमेटोपाइसिस, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो है यहाँ मैं कहूँ कि अस्थि मज्जा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो वो भी 2 प्रकार का होता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ अगर बात समझोगे आप तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अस्थि मज्जा भी 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार के। एक तो जो है यहाँ पर जो होता है लाल अस्थि मज्जा, और एक होता है यहाँ पर पीला या फिर सफ़ेद अस्थि मज्जा। ओहो, आप तो दिख ही नहीं रहे, सॉरी, कोई बात नहीं, ये लो जी, आप दिख जाओगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। राहुल सरोज, गारंटी बैच मिल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, गारंटी बैच मिल जाएगा, उसके लिए आपको कॉल ही करना पड़ेगा। पर यहाँ पर हाँ, इस पर मैंने अभी जो नंबर दिए थे उसी पर ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉल करोगे 8561079101, उसके नियम और शर्तें हैं, तब जा कर के आगे बात हो पाएगी, ठीक है। मिल तो जाएगा, लेकिन उसमें 33 तो कल लड़के थे आई थिंक, अभी 34 या 35 लड़के होंगे, ठीक है। अभी न्यू बैच की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसका जिक्र मैं यहाँ आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले जो है गुहा बताया मैंने, फिर क्या बताया, एवं खोखली हड्डी में पाए जाने वाला भाग, फिर इसके बाद यहाँ पर मज्जा गुहा, तो तरल पदार्थ अस्थि मज्जा, बोन मैरो। इसमें जो है बोन मैरो का कार्य होता है रक्त का निर्माण करना, ठीक है। क्या कार्य है बोन मैरो का, रक्त का निर्माण करना। रक्त के निर्माण में जो 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 करने को कहते हैं वो क्या कहते हैं, हेमेटोपाइसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, हेमेटोपाइसिस। तो प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बैक टू बैक, अब आपको ये चीज़ यहाँ समझ लीजिएगा, तो मैं आपको और बताता हूँ, थोड़ा सा समझो, ठीक है। अब देखिए ये भाग जो है मैंने अभी भी बताया था कि ये जो भाग देख रहे हो आप, ये जो देख रहे हो ना यहाँ पर, तो ये कहलाता है गुहा, क्या कहलाता है, गुहा, ओके। इस भाग को कंप्लीटली बोलते हैं गुहा। अब इस गुहा में जो है यहाँ पर बात करते हैं तो एक तो जो पाए जाने वाली जो लंबी खोखली है, ये खोखली नली, इसी को बोलते हैं गुहा। इस खोखली नली को पूरी को क्या बोलते हैं, गुहा, क्या बोलते हैं दोस्तों, गुहा। अब ये तो क्लियर हो गया कि इस खोखली नली गुहा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको जो है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा ये है, ठीक है, हाँ जी, ये है अस्थि मज्जा, ठीक है। कि ये हड्डी के अंदर पाया जाने वाला भाग क्या कहलाता, अस्थि मज्जा, ठीक है, हाँ, तो इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। तो अस्थि मज्जा आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों जब अस्थि मज्जा आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो इसका कार्य क्या हो रहा, तो ये देखो यहाँ रक्त के जैसा लग रहा है, लगता है रक्त का निर्माण कर रहा कि नहीं कर रहा है, कर रहा कि नहीं कर रहा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका कार्य है वो रक्त का निर्माण करना, तो एक्चुअल में रक्त जो निर्मित कर रहा है वो यही कर रहा है, ओके। तो रक्त का जो है यहाँ भाग आपको देखेंगे, देख रहे हैं ना, हाँ। तो ये जो है रक्त का निर्माण करना। अब प्यारे दोस्तों रक्त का निर्माण कर दिया, इसको बोलते हैं हेमेटोपाइसिस। लेकिन जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये बोन मैरो जो होता है, अस्थि मज्जा जो होता है, ये क्या तरल भाग है, तो तरल भाग का जो कहलाता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा का जो तरल भाग पाया जाता है जी, उसको यहाँ अगर हम कहेंगे तो इसका कार्य क्या है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो लीजिएगा अस्थि मज्जा का कार्य, लीजिएगा अस्थि मज्जा का क्या लिखोगे, कार्य, तो लिखिएगा नहीं, टाइप ऑफ बोन मैरो, देखो टाइप ऑफ बोन मैरो, ठीक है, ठीक है। अस्थि मज्जा के प्रकार, अस्थि मज्जा के प्रकार, तो यहां पर आप समझ सकते हो टाइप ऑफ बोन मैरो, मतलब समझिएगा बात को, तो एक चीज क्लियर हो जाएगा। टाइप बोन मैरो जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। अगर यहाँ हम बात करते हैं कि बोन मैरो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, तो 2 प्रकार में सबसे पहला नंबर का जो आता है तो वो कौन सा आएगा, यहाँ पर दोनों चीज़ों को हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो एक तो होता है लाल, क्या होता है, लाल, ठीक है। तो यहाँ पर होता है रेड बोन मैरो, क्या होता है, रेड बोन, रेड बोन मैरो। एक होता है यहाँ पर वाइट या फिर येलो बोन मैरो, ठीक है, चलो बोन मैरो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, समझ एक चीज, बोन मैरो, बोन मैरो, डन, चलो। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ क्या लिखोगे, तो लाल
अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। यहाँ पर सफेद या श्वेत ऑब्लिक पीला अस्थि मज्जा। देखा आपने? नहीं देखा तो दिखाता हूँ। आइए इसमें देख लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का भाग वो पीला पीला दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बोलो बोलो, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ओके, इस भाग को यहाँ पर आप देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये आपको पीला दिख रहा होगा, जबकि यही भाग इसमें देखो, यहाँ पर देखो लाल वाला भी दिख रहा है ये वाला भाग लाल वाला, तो इसको बोलते हैं लाल, ठीक है। तो रेड, ठीक है, तो ये येलो वाला है, तो येलो मेरा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है लाल। अब जो जैसा है उसका कार्य भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कौन करेगा? लाल। और सफेद रक्त कणा मतलब डब्ल्यूबीसी का निर्माण कौन करेगा? तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यूबीसी का मतलब था व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कौन करेगा? यहाँ पर जो है सफेद, ठीक है। तो यहाँ इसी प्रकार से इसके कार्य डिवाइड है, ठीक है। तो सिंपल सा लिख लेना कार्य। तो इसका कार्य क्या होगा? आरबीसी का निर्माण करना, आरबीसी का निर्माण करना, सिंपल सा है। इसका कार्य क्या होगा? डब्ल्यूबीसी का निर्माण करना, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करना। ये आपको यहां पर मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। देखिए दोनों चीजों को मैंने यहां पर स्पष्ट कर दिया, ठीक है। भूरी सिंह आगे बेटा, ठीक है, स्वागत आपका, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, तो ये है आपका रेड वाला और ये है आपका व्हाइट वाला। दोनों चीजों को मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं, मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ दोनों ही कंडीशंस को बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आरबीसी तो आप अच्छे तरह से जानते होंगे, आरबीसी को आप नहीं जानते तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी आपको, फिर तो है ना, जान जाइए, नहीं जानते तो जान लीजिए। आरबीसी का मतलब था, आर का मतलब रेड, ठीक है, और बी का मतलब था ब्लड, ठीक है, और सी का मतलब कोर, कॉर्पस्कल्स। इसके बाद होता है ना ये सेल, ठीक है। इसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता? वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीटली जो देख सकते हो, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये यहाँ पर जो होता है आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिका है, क्या बोलते हैं इसको? लाल रक्त कणिका है। इसका मतलब था श्वेत रक्त कणिका है, कणिका है। अच्छा, ये क्या करता है यहाँ श्वेत रक्त कणिका को जानते हो ना क्या? रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाता। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या था? रोग प्रति कार्य होता है इसका, क्या होता? इसका कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। लेकिन आपसे यहां पर पूछा जाए डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य, आरबीसी का क्या कार्य है, तो बताओ, ठीक है। हाँ, आज सुबह नहीं हुई बेटा क्लास, है ना? हुई थी जीके वगैरह की हुई थी, कैसे नहीं हुई? अच्छा, भूरी सिंह बोल रहा है एक दिन में 2 बार। नहीं बेटा, वो जो है रिकॉर्डेड क्लास थी। क्या कि अभी मैं यहाँ पर जो रहता हूँ वो अभी जो है यूट्यूब पर लाइव नहीं करता। यूट्यूब पर कभी भी कोई भी क्लास कैसे भी लाइव कर देता हूँ, उसका कोई फिक्सेशन नहीं होता बेटा, ठीक है। तो यूट्यूब वाली क्लास का तो यहाँ पर कभी भी मैं उसको जो है ना स्ट्रीम्ड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? स्ट्रीम्ड, ठीक है। वो आपकी जो है यहाँ पर जो है लाइव क्लास ये है, ठीक है। वो जो है आपकी लाइव वाली नहीं होती, लेकिन हाँ स्ट्रीम्ड होती है। वो किस टाइप से करता हूँ उसको आपको जो है प्रीमियर कर, ठीक है। तो ये कंडीशन लागू होती है, ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ पर सफेद लाल रक्त कणिकाओं क्या कार्य है? बोलो बोलो, लाल रक्त कणिकाओं क्या कार्य है? बताइए फटाफट, कौन बताएगा? राहुल, भूरी सिंह, सीताराम, अंकित, बोल बेटा बोल, इसका कार्य बता। मैंने पढ़ा रखा है, बोलो राहुल, फटाफट आंसर दो। नहीं आ रहा किसी को भी? अरे इतने सारों में से कोई भी नहीं बता रहा लाल रक्त कणिकाओं का कार्य। भाई जो है यहाँ पर आकांक्षा,
राहुल, दीपिका एंड विनय, एकतार और राहुल सरोज, सविता, मोहम्मद रहीश, राहुल यादव, आरती, भूरी सिंह, विकास, सीताराम और अंकित। कोई तो बताइए यार इतने सारों में से। ना ना ना, ब्लड रेड करना ना, ये कार्य नहीं होता। आरबीसी का कार्य अलग होता भैया। क्या कराना? अरे एक तो होता डब्ल्यूबीसी, एक होता आरबीसी, एक होता प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कार्य होता है बिंबाणुओं को जमाना, मतलब रक्त को बहने से रोकना। तो बिंबाणु जो है जमते हैं वो प्लेटलेट्स से होते हैं, और यहाँ पर होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने। तो ये क्या करता है? रक्त का संवहन। क्या इसका कार्य क्या होगा? क्या होता? रक्त में संवहन की क्रिया कराना। ठीक है, क्या कराना? संवहन। अर्थात संवहन का मतलब होता O2 जो है लेना और CO2 छोड़ना। ठीक है, तो रक्त का संवहन। ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये है। अर्थात यहाँ पर देखिए, हाँ ऑक्सीजन सिस्टम यू समझिएगा, O2 लेना और CO2 छोड़ना, ये कंडीशंस यहाँ पर। ओके, ये कंडीशंस यहाँ इसी के द्वारा होती है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा, इसी में और भी चीज़ें हैं जो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर बैक टू बैक बता रहा हूँ आपको सिस्टमेटिक ढंग से, कोई चीज़ ऐसा नहीं कि बाकी रह जाए। ठीक है, जिसको आप यहाँ पर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी यहाँ पर। ओके, प्रत्येक चीज़ को मैं यहाँ पर समझाया हूँ और चित्र के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है भैया जी, लाल वाला लाल, सफ़ेद वाला सफ़ेद, यहाँ ये भी दिख रहा है। ठीक है, पीला या फिर सफ़ेद। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन है, यहाँ तक भी मैंने लिखा दिया। अब आप क्या चाहते हो आगे? तो मानव शरीर का कंकाल वाली बात करते, तो मानव शरीर का बाह्य कंकाल क्या कहलाता? बाल। क्या कहलाता? बाल। तो भैया जी यहाँ पर मानव शरीर का बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? तो लिखिएगा मानव शरीर का बाह्य कंकाल 10वां। अब बाल जो है बाह्य कंकाल है। ठीक है, तो मानव शरीर का जो है, देखिए मानव शरीर का बाह्य कंकाल, लो भैया किसे कहते हैं? बाल। ओके डन, मैं आपके साथ में हो गया जी। लो भैया, बाल को कहते हैं, किसके? बाल को। बाल जो भी होते हैं उनको बाह्य कंकाल कहते हैं। तो ये जो बाल देख रहे हो पूरी बॉडी पर, ये जो बाल देख रहे हो पूरी बॉडी पर जगह जगह जो देख रहे हो, ये सब जो हो क्या है? बाह्य कंकाल का भाग है। तो भैया जी ये क्या है? मानव में ही रहते हैं क्या? ऐसे क्या मछलियों में नहीं रहते हैं क्या? तो रहेंगे भैया। तो यही जो है यहाँ मानव की जगह क्या आ जाएगा? मछली। इसका मतलब इसी कंडीशन को अपन मानव की जगह क्या लिखते हैं यहाँ? जी हाँ, तो मछली के लिए जो कंडीशंस लागू होगी तो वो क्या होगा? मानव शरीर का बाह्य कंकाल। तो मछली का क्या होगा? तो लिखिएगा मछली का बोलो क्या होगा? बोलो बोलो, इसका मतलब क्या होगा? शल्क। क्या होगा? शल्क। समझ गए? तो भैया मछली का भी क्लियर हो गया। तो मछली का क्या? पक्षी का क्या होगा? फिंस। लिख ही लो आप तो, अच्छा लगता थोड़ा लाइन लाइन। ठीक है, मानव शरीर के लिए मछली का बाह्य कंकाल क्या होगा? शल्क। लिखिए आगे। पक्षियों का बाह्य कंकाल बोलो पिंस। क्या होगा? पिंस। लिखो नेक्स्ट, देखते जाएगा। नाखून भी बाहरी कंकाल का ही भाग है। बाल भी है यहाँ पर, क्या है इसके साथ साथ में? नाखून भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बाल है, नाखून है, यहाँ पर शल्क है, यहाँ पर पिंस है। ये क्या है? शल्क।
अलग कलर से लिख देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर फिंस। ओके, समझ गए बात को? ओके ओके डन, ठीक है। कछुआ का क्या होगा अगर यही चीज कछुए के लिए लागू हो तो? का बाह्य कंकाल, बोलो। कवच, क्या हुआ? कवच, कवच ही तो था कछुए में, क्या होता? कवच। तो सबका अलग अलग, ठीक है। हाँ भाई, ओके। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी बिंदु होते हैं जो कि आपके यहाँ पर नोट करने लायक होते हैं। तो आप जाइए कि यहाँ पर सोचिएगा क्या नोट करने लायक है इसमें। तो नोट ये है कि जो उभयचर जीव होते हैं ना, उनमें कंकाल क्या है? हाँ जी भाई, ये कंकाल नहीं पाया जाता, बिल्कुल। हाँ, उभयचर जीवों में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। जैसे सांप, मेंढक, इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो ये जो है सारी की सारी कंडीशंस आप यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। नाखून में प्रोटीन होता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, नाखून में क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। बालों में भी होता है, ठीक है। इस पर अपन आगे बात कर चुके हैं और करेंगे आगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बोलो। स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर क्या दिक्कत है? लो जी, हो गया तो बराबर लेते रहो। हाँ, ले लिया। चलो, इसी के बाद अपन और आगे बातचीत करते रहेंगे आपसे, ठीक है। अब और भी बात करते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच में आपने जो भी अभी तक नहीं पढ़ा तो इसका स्क्रीनशॉट बारंबार ले लीजिएगा, जिससे कि कोई दिक्कत आपको ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। क्या अच्छी लगी तो क्या एवरीडे आपकी चल रही है, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको इसमें होगी, ठीक है। बोलो भैया। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके साथ में रोजाना चलते रहेंगे, ठीक है। ओके, हाँ। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे निकोटीन, आगे आएगा। चलिए इन पर बातचीत करेंगे हम, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। इन सभी पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी ही नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है दोस्तों, और किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, भी तत्काल आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सही, मिलते रहेंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, है ना? हाँ, और अभी एक क्लास आपके DRDO का जो है सभी लोग फॉर्म भर देना, मैं बता चुका हूँ। और आप जो है कोई भी मिस मत करना, ठीक है। कैसे क्या फॉर्म भरना सारी, और जो भी समस्या आपकी है 1-2 दिन में फिर से आपके हाजिर होंगे उन्हीं समस्याओं को लेकर के, ठीक है। ओके ओके माय डियर, ठीक है। हाँ, रिपीट में भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। PPT मॉडल में पढ़ा सकते हैं सर, ठीक है। हाँ, विनय कुमार PPT मॉडल में एक बार जो है फाइनली हैंडराइटिंग पर अगर वर्क हो जाए तो उसके बाद PPT मॉडल पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि PPT मॉडल पढ़ाने के लिए पहले मुझे जो है ऐसा पूरा कंप्लीट जो है एक बार मैं वैसे पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद PPT मॉडल होगा। क्योंकि क्लास का जो है 3 पैटर्न, अभी जो आप क्लासें देखते हो उसमें 3 प्रकार के पैटर्न मिलते हैं। एक तो व्हाइट बोर्ड का, जिस पर मैं पहले के ज़माने में जो पढ़ाते थे, ठीक है। एक है जो डिजिटल बोर्ड का, जो किस टाइप से अभी जो तीसरा चल रहा है वो PPT मॉडल का चल रहा है। तो 3 प्रकार से क्लासेज रिकॉर्ड में आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। ये जो है आपकी स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। आप चाहते हो कि एक ही साथ में ऐसा हो, तो वो पॉसिबिलिटी मैं नहीं कर पाता, ठीक है। क्योंकि पहले जो है मैंने जो भी क्लासें पढ़ाई अभी फिजिक्स की, वो आपके यहाँ पर जो है डिजिटल बोर्ड की है, और वो इसी तरह से लिख करके पढ़ाई। तो मेन फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और जूलॉजी, ये सारी की जो क्लासें एक बार मैं इसको इसी मोड पर पढ़ाऊँ। ये जो चल रहा था ये पार्ट 1 था, क्या था? पार्ट 1, जो जीव विज्ञान का मैंने एक भाग पढ़ा
बढ़ाकर के आगे लिया था। तो इसमें बताया था कि भाई हड्डियों का जो अध्ययन है, हाँ, अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यहाँ ये बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अस्थियों के अध्ययन को अगर बोला जाता है तो वो क्या बोला जाता है, ये आपको यहाँ पर देखना। हाँ, अस्थियोलॉजी क्या बोलते हैं, अस्थियोलॉजी। संबंधित अंग है, इसमें हड्डियाँ, बोन निर्मित होती है कैल्शियम और फास्फोरस से, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद है हाँ लिगामेंट एंड सब, ठीक है। हाँ जी, इसका कार्य हुआ हड्डी को हड्डी से जोड़ना। जो यहाँ पर ये जो हड्डी ये होती है, इसका कार्य होता है हड्डियों को हड्डी से जोड़ना। ओके, इसके बाद में है ये टेंडन, ये जो है हड्डी की मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हड्डियों को क्या करती है, मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। हाँ जी, ये हड्डियों को बचाने वाली जो है कोशिकाएं हैं। और ना ऑस्टियोक्लास्ट जो है आपके यहाँ पर हड्डियों को कैल्शियम का अवशोषण कराने वाली कोशिकाएं, है ना। ऑस्टियोप्लास्ट मतलब हड्डियों को क्या करती है, विशेष सही आकृति प्रदान करने वाली। इसी प्रकार से जो है गुहा होती है, तो गुहा सबसे लंबी एवं खोपड़ी में पाई जाती है। तो यहाँ पर गुहा और सबसे लंबी और खोखली होती है, खोखली पाई जाने वाली भाग, मतलब हड्डियों में सबसे जो बोन वाला बीच वाला भाग जो कहलाता है, ठीक है। तरल पदार्थ अस्थि मज्जा कहते हैं, कार्य होता है रक्त का निर्माण करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप ऑफ बोन मैरो, अस्थि मज्जा के जो प्रकार है वो भी हमने देखा। यहाँ पर देखिए लाल अस्थि मज्जा, सफेद अस्थि मज्जा। जी हाँ, आरबीसी का निर्माण करना, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता रेड ब्लड। हाँ जी, ओके। तो लाल रक्त कणिकाओं का यहाँ पर कर रक्त का संवहन कराना या रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाना, ये मोस्टली इनके कार्य को मैं बता रहा हूँ। वापस रिवाइज कराते रहो, आगे चल रहे हैं इसी सेशन में आपकी कंटिन्यूस क्लास को देखते हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, और अगर बात करता हूं तो मानव शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र में जो है बाहरी कंकाल तंत्र जो है आपका यहाँ पर बाल और नाखून होता है, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा। और मछली का जो होता है शल्क होता है, क्या होता है, जबकि पक्षियों का यहाँ पर जो कंकाल तंत्र होता है फिंस होता है, ठीक है। कछुआ का जो कंकाल तंत्र वो कवच होता है, जबकि यहाँ पर उभयचर शब्द में जीवों में जो है कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, जैसे कि सांप और मेंढक, इनमें कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, क्योंकि उभयचर वो होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं। ऐसे जंतुओं को उभयचर कहा जाता है, उनमें कोई कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छा दोस्तों, ये तो क्लास आपको बता चुका था। अब मैं जो क्लास ले रहा हूँ आज जो है इसी कंकाल तंत्र की सेकंड क्लास, ठीक है। तो फिर दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम क्लास कंकाल तंत्र की सेकंड क्लास, ठीक है। पार्ट 2, वो पार्ट 1 था। जी हाँ, पार्ट 2 में यहाँ पर आप देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रहा पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंतर्गत भी जो क्लास नंबर 21 के बाद में कितनी आती है, 22 नंबर की। जी हाँ, साइंस में आपको बैक टू बैक क्लास मिल रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। जैसे ही न्यू बैच स्टार्ट किया था, इसके बाद से जो कंटिन्यूस आपको क्लास मिल रही है, और सारी क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा, हाँ, जिससे सभी तक ये बराबर पहुँच सके। आपको क्या इस टाइप की रेगुलर क्लास चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कंटिन्यू सेशन में आपका जो है हमेशा स्वागत रहेगा। और सारी वीडियोज को देखने के लिए आपको हमारे ऐप पर आना पड़ेगा। हाँ जी, प्ले स्टोर में जाकर के ऐप डाउनलोड कीजिएगा, तो कम्प्लीटली वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे आप सभी को जो है यहाँ देख पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों बराबर कंटिन्यूस आप हमारे साथ हो तो जुड़े रहेगा हाँ ऐप में। तो आ जाइए सभी ऐप में, जितने भी स्टूडेंट हैं लीजिएगा। सभी जो भी स्टूडेंट आए सभी का स्वागत है। तो कंटिन्यूस बैक टू बैक सारी क्लासेज जो है आपकी यहाँ पर चलती रहेगी। अब देखिए कंकाल तंत्र बेसिक से दूसरे नंबर का पार्ट जो दे रहा हूँ, इसमें आपको देखना। हाँ जी, ये देखिए मानव कंकाल तंत्र दो प्रकार के दो भागों में डिवाइडेड है, लेकिन इस पर बात करते हैं तो यहाँ से भी पहले कुछ बिंदु जो हमारे रह गए थे उन पर हम बातचीत करेंगे। अच्छा, वो क्या रह गए थे, इन सभी को लेकर के त्वचा। आपको बताऊँ तो यहाँ पर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो कौन सा है, त्वचा। देखिए इस पूरे कंकाल तंत्र को ढके रहने का काम था, जो है एक विशेष आकृति प्रदान करने के लिए जो है एक त्वचा बनाई गई हमारे, जो कि जो है जान रहे हो ना कि बिल्कुल जो है इसका एक विशेष रूप आपको यहाँ पर दे रखा। तो किसकी वजह से, त्वचा की वजह से। तो कंप्लीटली जो बॉडी का सबसे बड़ा भाग है, एक भी भाग ऐसी बकाया नहीं है जिस पर त्वचा नहीं चढ़ी हो। तो पूरा कंप्लीट जो भाग देख रहे हो ये कंकाल तंत्र में त्वचा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा जो अंग है वो क्या है, त्वचा, ठीक है। तो यहाँ ये जो आप पढ़ रहे हो कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र में जो है आपका यहाँ पर जो है सेकंड सिस्टम होता है। ये पार्ट जो है यहाँ पर क्या बताया मैंने, पार्ट सेकंड चल रहा है। और यहाँ पर क्लास आपकी जो चल रही है 22 नंबर की, क्या चल रही है, 22 नंबर की पार्ट सेकंड, क्लास नंबर 22 आपकी बैक टू बैक चल रही है दोस्तों। और ये चल रही है बायो में, किसमें, बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। देखिए कंप्लीटली जैसा कि देख रहे हो इन सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलूंगा, तो अब आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस से, आराम से, फुर्सत से, ठीक। तो आइए दोस्तों, सभी का स्वागत है और बढ़ेंगे आगे की क्लास में। चलो आइए अब लीजिएगा क्लास की बारी। लो भैया, ठीक है। कंकाल तंत्र, हेडिंग क्या आपका, कंकाल
देखिए, हट जाओ। कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? क्या आप जानते हो आप में से कंकाल तंत्र किसे कहा जाता? नहीं, तो आप जानिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कंकाल तंत्र की जो परिभाषा है कि हड्डियों के ढांचे को मानव शरीर का या सभी प्राणियों में एक हड्डियों का एक विशेष शरीर को आकार प्रदान करने का एक ढांचा बना होता है, जिसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। ये हड्डियों में होती है क्या? हाँ, ठीक है। तो जो शरीर में जितनी भी हड्डियां पाई जाती है वो सारी की सारी मिलकर के एक तंत्र निर्माण करती है, जिसे कंकाल तंत्र की संज्ञा दी गई। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मानव शरीर में शरीर की सभी हड्डियों का सम्मिलित स्वरूप कंकाल तंत्र कहलाता है। तंत्र कहलाता है। ठीक है। हाँ, कंकाल तंत्र तो ये हो गया। चलिए, इसमें भी आपको बताता हूँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो क्या है, तो लिखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है दोस्तों? त्वचा। स्किन। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वह क्या है? त्वचा। और त्वचा का मतलब होता है स्किन, जो आप सब लोग जानते हो, ऐसा कोई भी नहीं। वाटर बॉक्स की वैकेंसी पे आ जाएगी, जल्दी बस लगे रहो, अंत तक सफलता मिली जाएगी। अभी DRDO की आई है, इसका फॉर्म भरो और लग जाओ। हाँ जी, ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हाथ में हो उस पर फोकस करते जाओ, जो आती जाए उसको हाथ में लेते जाओ, बस यही टारगेट रखोगे तो ही पार पड़ेगी इस ज़माने में, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ जी, वो कब आएगी उसके चक्कर में मत पड़ो, जब आएगी अपने हाथ में होगी, चिंता वाली कोई बात है, ठीक है। अब कब आएगी ये तो देखो सरकारी प्रोसेस है, क्योंकि सरकारी भर्तियाँ आ जाए तो अभी आ जाए, नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा। अच्छा, देखिएगा यहाँ पर जो है त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता, अगर आपसे पूछे कि त्वचा का जो अध्ययन है इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो बताइए। डर्मोलॉजी। क्या कहलाते हैं? त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी कहा, बैठ जाओ नीचे, कैमरा मारे हो आप, ठीक है। हाँ, डर्मेटोलॉजी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाँ जी, जो आप यहाँ पर देख रहे हो इसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी, ठीक है, डर्मेटोलॉजी। हाँ जी, डर्मेटोलॉजी आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद जो है डर्मेटोलॉजी मतलब जो होता है इसका कार्य क्या होता है। अब त्वचा भी अलग अलग रंग होती है, इसमें कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ, हाँ जी भाई, नहीं है क्या, कुछ काले गोरे। जो रंग का जो होता है कि त्वचा का रंग कैसा होगा, ये किस पर निर्धारित करेगा, तो त्वचा का जो रंग निर्धारित करेगा एक वर्णक होता है मानव शरीर में, जिसको मेलेनियम वर्णक बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा। तो देखिए, वर्णक, त्वचा रंग का निर्धारण करना, त्वचा रंग का निर्धारण करना, मेलेनियम। कौन सा? त्वचा के रंग का जो निर्धारण किया जाता है वो किसके माध्यम से कर सकते हैं? मेलेनियम नामक वर्णक के माध्यम से। तो इसमें काले गोरे का जो भेद है कि वह रंग काला होगा या फिर सफ़ेद होगा, ये गोरा होगा, ये सब डिपेंड किस पर करता है? रंग पर। किस पर?
जी, रंग पर। तो काला गोरे के आप यहाँ पर साफ साफ समझ सकते हो ये किस पर कंडीशन लागू होगी, रंग पर। तो आप यहाँ पर साफ साफ रूप से देख सकते हो। तो त्वचा का रंग निर्धारण करना ये किस पर है, मेलेनियम पर। किस पर करता है, मेलेनियम नामक वर्ण पर निर्धारित रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, आकांक्षा जी बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हो आप। ठीक है, मेलेनियम पर। ठीक है, इसके बाद में गुड इवनिंग मेरे दोस्त जगदीश। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर और आगे बात करते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ जो है कि प्रोटीन जो होता है, अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें एक जो है प्रोटीन होता है। अब वो जो प्रोटीन है, एक नाखून होते हैं, बाल होते हैं अपने, आप तो जानते हो। नाखून और बालों में जो प्रोटीन होता है तो कौन सा होता है, निकोटिन प्रोटीन। ठीक है, हाँ जी। तो प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो यहाँ अगर प्रोटीन की बात की जाए, निकोटिन प्रोटीन, निकोटिन प्रोटीन। निकोटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, यहाँ अगर देखेंगे तो लीजिएगा, निकोटिन प्रोटीन की अगर बात करता हूँ तो ये किस में पाया जाता है, तो बाल और नाखून इसी से बने होते हैं। तो बाल और नाखून जो है, बाल और नाखून किससे बने होते हैं, निकोटिन से। बाल और नाखून जो है किसकी सहायता से बने होते हैं, निकोटिन प्रोटीन की सहायता से बने होते हैं। अब आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो बाल और नाखून, अब नोट डाल के लिखेंगे कि देखिएगा निकोटिन के कारण क्या कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, ये आप यहाँ पर देखोगे। निकोटिन के ज़्यादा जो कंडीशन होती है, तो मानव शरीर में जो है जो भी पानी है, जैसे बरसात में आप घूमते रहते हो, पानी में भीगते रहते हो, तब भी अपने शरीर के अंदर पानी नहीं जाता। ये किसके माध्यम से, त्वचा के माध्यम से। तो यही कंडीशन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो मानव शरीर में जो स्किन का जो कार्य है वो क्या करता है कि बाहर के पानी को अंदर नहीं निकलने देना, और शरीर से जो है पसीने को बाहर जो होता है, बालों के माध्यम से जो बालों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके साथ पसीने को बाहर निकालना, ये इनका कार्य होता है। ठीक है, हाँ जी, ओके। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कार्य त्वचा शरीर में बाह्य पानी को अंदर प्रवेश नहीं करने देती हैं, नहीं करने देना, ये इसका कार्य हुआ पहला। दूसरा क्या होता, त्वचा के माध्यम से क्या होता, पसीना बाहर निकलता। त्वचा के माध्यम से शरीर से पसीना बाहर निकलता है। ये कई कंडीशंस मैंने आपको त्वचा को लेकर के बता दी है। अब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैंने आपसे यहाँ पर बात की है। तो यहाँ पर ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है यहाँ पर क्या है, त्वचा। ठीक है, हाँ जी, लेकिन यहाँ पर ये भी याद रख लेना साथ में कि बाह्य है, ये कौन सा अंग है, बाह्य। हाँ, अगर बाह्य शब्द पूछे तो और कुछ भी नहीं पूछे तब भी आपको ये आंसर देना, लेकिन अगर आंतरिक पूछ ले तो यकृत होता है। ठीक है, तो लिखिएगा मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग। ठीक है, लीजिएगा मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग। यकृत कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लीवर। दोस्तों बहुत सारी चीजें ना ना ना, फेफड़ा ना, हाँ भैया गलत बात, राहुल फेफड़ा नहीं है, लीवर, लीवर, यकृत कौन सा है,
और सबसे बड़ा जो है यहाँ पर जो है लीवर अर्थात यकृत जो पाया जाता है वो अफ्रीकन हाथी में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट, सभी प्राणियों में सबसे बड़ा कलेजा अर्थात यकृत, लीवर, अफ्रीकन हाथी का पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, डन। अफ्रीकन हाथी का पाया जाता। तो अब आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे बड़ा कलेजा अर्थात यकृत जो होगा कंडीशन। हाँ, कोई बात नहीं। इसको ही बोलते हैं कलेजा, जिगर। क्या बोल सकते हैं इसको? जिगर। हाँ, जिगर कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा। तो जिगर भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर। जिगर इसी को कहते हैं, जिगर। दिल जान जिगर, ठीक है, याद आपको। इस टाइप की जो जान जिगर जो ये बातें होती है वो कलेजे का टुकड़ा है, यकृत है, लीवर है, जिगर है, ये सब कुछ इसी को कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है जिसे क्या कहते हैं? लीवर अर्थात यकृत कहा जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, योगेंद्र प्रताप, बहुत बड़े शानदार आंसर दे रहे हो। तो ये चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मैं बता रहा था आपको यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ आज बातचीत करेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, दो चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर आपसे बातचीत और करने वाले हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी है? अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ तो आप सब शब्दों में समझ जाओगे। बताओ कौन सी है? देखिएगा, मानव शरीर में जो होती है हड्डियाँ, और हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियाँ, कुछ कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। तो हड्डियाँ और मांसपेशियों में क्या क्या डिफरेंस है, इन सबको हम लोग बात करेंगे आज यहाँ इसी सेशन में। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लीजिएगा। ओके, आइए, स्वागत। ठीक है, देखिएगा, लीजिएगा, शरीर की हड्डियाँ, मानव शरीर में अस्थियां, मानव शरीर में मांसपेशी। पहली बात, संख्या। हड्डियों की संख्या होती है 206। हाँ भैया, मानव शरीर में अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डियों की संख्या कितनी है? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो सर? भी RBC का वो पढ़ा दिया बेटा, RBC यहाँ पर जो सारी चीज़ें, और इसमें जो आप चाहते तो ये लो भैया जी, ये लो। इससे पिछली वाली की जो भी पढ़ा है इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है, ये ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से पढ़ाना शुरू किया था, वैसे तो यहाँ से बताया था मैंने, लेकिन यहाँ से तो सिर्फ बेसिक बात बताई थी, यहाँ से लिखाना शुरू किया था। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बैक टू बैक लिख लीजिएगा, जिससे कि कोई दिक्कत आपको न रहे, ठीक है। अब तो आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप एक एक चीज़ को क्लियर करोगे तो सब की सब चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएगी, और मुझे लगता है कि फिर कोई दिक्कत आपके सामने आ पाएगी, ठीक है। चलो, तो नोटेट कर लेते हैं कुछ बिंदुओं को। हाँ, रेडी? ओके, ये लो, डन। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं वापस से, आइए, और बैक टू बैक देखते रहेगा।
बहुत ही बढ़िया। एवरीडे होगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ओके। 7:30 बजे आपकी एवरीडे क्लास होगी, ठीक है। और इसी सेशन को लेकर के हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मांसपेशियों की जो संख्या है वो कितनी हुई आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। और इसी के अलावा जो बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नहीं याद है। बिल्कुल, हाँ। देखिए क्वेश्चंस की बात करती है अपन ने। अब यहाँ पर देखिएगा ये है अब दो चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ों को आपको यहाँ पर क्लियर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ 206 है, यहाँ कितना 639, ठीक है। संख्या पूछिए तो आपसे पूछिए मांसपेशियों की संख्या तो 639, और यहाँ पर ये पूछे तो आप दो चीज़ें। अब सबसे बड़ी जो हड्डी है, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी, हाँ, सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है। अस्थि, सबसे बड़ी जो अस्थि है वो क्या रहेगी, और सबसे बड़ी जो है मांसपेशी। देखो मैं एक एक इस तरह से कर रहा हूं, सबसे बड़ी मांसपेशी। दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर क्लियर करना। हाँ, एक भी चीज़ आपकी अधूरी नहीं रहेगी। हाँ, कंप्लीट कोर्स होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, आप सही बता रहे हो, फीमर की, ठीक है। हाँ जी, सबसे बड़ी की बात करते हैं तो फीमर क्या होता है। सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं तो अपन क्या होता है, फीमर। ओके, ध्यान से देखिएगा, फीमर। ये तो भैया जी हड्डी की बात है, ठीक है। हाँ ओके, अगर हड्डी का ना पूछे और मांसपेशी का पूछे तो क्या बताओगे, ग्लूटियस मैक्सिमम, तो लिखेगा मांसपेशी का ग्लूटियस मैक्सिमम, ग्लूटियस मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो फीमर है ये सबसे बड़ी हड्डी तो है, लेकिन कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है कि भाई सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर तो है, लेकिन ये पाई कहाँ जाती है। तो ये भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है भैया जी। फीमर जो है आपके यहाँ पर सबसे पहले बताइए, कौन बताएगा। हाँ, छोटी भी नहीं पूछे अभी, ठीक है। हाँ देखिए, फीमर मतलब जो आपके पैर की हड्डी, किसकी, पैर की हड्डी। ये भी आप यहाँ पर समझ गए कि भाई पैर की जो हड्डी होगी वो क्या होगी, तो पैर की हड्डी। तो पैर की हड्डी, कलर वही लेते हैं, फीमर मतलब पैर की हड्डी। किसकी हड्डी भैया, पैर की हड्डी। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर ग्लूटियस मैक्सिमम जो है ये किसकी हड्डी है, यहाँ पर ये भी देखो, कूल्हे की हड्डी। हाँ जी, कूल्हे की हड्डी। कूल्हे की मांसपेशी, देखिए कि मांसपेशी, कौन सी मांसपेशी, कूल्हे की, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, अब आपको बहुत सारी चीजें जो है समझ में आ रही है। एक तो संख्या, एक जो हस्ती सबसे बड़ी वो भी आपको समझ में आए कि भाई सबसे बड़ी हस्ती जो होगी तो कौन सी होगी, सबसे छोटी होगी तो कौन सी होगी। तो यहाँ पर अपने अब सबसे लंबी जो हड्डी का अगर जिक्र किया जाए तो वो कौन सी होगी, देखो सबसे लंबी हड्डी, फीमर। कोई दिमाग दौड़ेंगे, सेम पिक्चर है। सबसे लंबी हड्डी का भी बात करें तो यहाँ पर फीमर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है। सबसे लंबी हड्डी तो होगी, लेकिन किसकी होगी, साइटोरिस क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए मांसपेशियों में सबसे लंबी मांसपेशी, साइटोरिस, साइटोरिस, ठीक है। साइटोरिस जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, बताइए भैया। हाँ बताओ,
रीधा, हाँ सर पैर में, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, जांग में, बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दो कंडीशंस यहाँ पर, सबसे लंबी हड्डी और सबसे यहाँ पर बड़ी हड्डी, दो चीजें आपके सामने आई। ठीक है, तो अब आप ये साइटोरिस जो आपका यहाँ पर है तो किस में, पैर में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बोलेंगे तो पैर में। ठीक है, तो लिख लो इसको पैर में। पैर की हड्डी होती है, किसकी होती है, पैर। ये फीमर आप जानते हो वही किसकी, यहाँ पर पैर की, या फिर यूँ बोल सकते हो तो इसको जांग की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर को जो बोल सकते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पर बोलेंगे जो पैर की जगह जांग बोलो। क्या, वैसे तो पैर का ही भाग है, लेकिन क्या बोलोगे सही वर्ड अगर आप पूछे तो फिर इसमें जो आएगा जांग आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जांग, जांग की हड्डी। मजबूत और लंबी, ये वाली जो पैर की ना ऊपर वाली जो भाग, ऊपर का जो भाग होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो देख लीजिएगा, ये आपके जांग की हड्डी होगी, तो यहाँ तक भी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। ठीक है, हाँ जी, सबसे मजबूत हड्डी का अगर जो जिक्र पूछे तो लिख लीजिएगा सबसे मजबूत हड्डी। ये भी फीमर ही है। सबसे मजबूत अगर हड्डी का जिक्र किया जाए तो ये भी क्या है, फीमर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके। और मजबूती की अगर बात करते हैं तो जबड़े का मजबूत, जबड़े की हड्डी क्या होती है, जबड़े की, हाँ जी, ओके। तो ये क्या होता है, मेलेटियस। ठीक है, हाँ, तो जबड़े की हड्डी भी सबसे मजबूत हड्डी मांसपेशी। ठीक है, हाँ जी, तो जबड़े की मांसपेशी को बोल सकते हैं। ठीक है, लिखो बेटा। हाँ, जबड़े की मांसपेशी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम से, राहुल, बहुत बड़े शानदार आंसर दे रहे हो आप, और इसी प्रकार से आंसर दोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी आगे। ठीक है, तो भैया जी यहाँ पर बात करती है अपने जबड़े की मांसपेशी। ओके, तो लिखिएगा सबसे मजबूत हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, तो लिखिए सबसे मजबूत मांसपेशी। किसकी है, जबड़े की मांसपेशी। ये लो, किसकी है, जबड़े का। मैंडिबल, मांसपेशी। ठीक है, हम मैंडिबल मांसपेशी। तो यहाँ पर ये भी आपके क्लियर हो गया। अब बात पूछे कि सबसे छोटी जो हड्डी है तो वो क्या आएगी, कान की, कान इंसिपिडस। ठीक है, ये यहाँ तो कान की स्टेपिज आ जाएगी, स्टेपिज। मध्य कर्ण में होती है, किस में होती है, बीच वाला जो कर्ण का भाग है उसमें पाई जाती है। ठीक है, सबसे छोटी जो हड्डी है। ठीक है, हाँ, बाह्य कर्ण और अंतःकर्ण में हड्डी नहीं पाई जाती है। बाह्य कर्ण और अंतःकर्ण में जो है हड्डियां नहीं होती है, क्या होती है, ये मांसपेशियां होती है। ठीक है, हाँ जी, हड्डियां नहीं होती है। ये आप ऐसे तोड़ मरोड़ रहे हो ना इसको, कान को, तो दर्द नहीं हो रहा, इसका मतलब ये मांसपेशी है। अंदर अगर ठोकोगे तो ऐसे दर्द लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा हड्डी है। तो वो सबसे छोटी जो होती है वो आपके मध्य वाली जो होती है वो क्या कहलाती है, इंसिपिडियस। क्या कहलाती है, स्टेपिज। क्या कहलाती है, स्टेपिज। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर दिक्कत होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा जो है, अब दो चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इंसिपिडस का नाम तो सुना होगा आपने, इंसिपिडस। तो इंसिपिडस जो कर्ण के मध्य की जो है मांसपेशी है। ठीक है, तो जिसकी यहाँ पर बात करते हैं तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा मांसपेशी, लिखिएगा सबसे छोटी मांसपेशी। इंसिपिडस, सबसे छोटी मांसपेशी की बात करते हैं तो इंसिपिडस, वो भी कर्ण के मध्य, किसके मध्य, कर्ण, मध्य कर्ण। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ दो चीजें तो आपको ये साफ साफ दिखाई देगी, पहली दूसरी बैक टू बैक आपको यहाँ पर ये लिखा रहा हूँ, ये लिखा रहा हूँ, इस टाइप से आपको कंटिन्यूस में एक एक चीज दिखा रहा हूँ, जिसमें आप यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर सकते हो, कहीं कोई डाउट्स आपको नहीं रहेगा। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ आपसे बातचीत किया हूँ। तो ये छोटी छोटी 1 to 1 करके अपन यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और इनको एक एक करके मैं सारा पढ़ा भी रहा हूँ। इस पर और बातचीत होगी तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बैक टू बैक चल रहा, उतार लो इसको। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट।
फिर मैं आगे बात करता हूँ। हाँ, मजबूत जबड़े की बोल दी, बहुत बढ़िया है ना। हाँ, अब यहाँ पर कुछ तो हड्डियाँ अपन ने बात कर ली, जो अपन को यहाँ पर लगा कि वो क्या क्या चीज़ें थी, इन सब पर हम बातचीत कर चुके हैं। लेकिन क्या हो, तो बच्चों में हड्डियाँ कितनी पाई जाती है, इस पर बात करते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, चलिए आगे देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। देखिएगा, दो चीज़ें हैं जो बच्चों के कंफ्यूज करती है, वो आप यहाँ पर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया, नोट डाल के गए, नोट। बच्चों में हड्डियों की संख्या, बोलो भैया। 280 से लेकर के 300 तक। हम्म, 280 से कहाँ तक चलेंगे, 300 तक। तो बच्चों में हड्डियों की जो संख्या है वो 280 से लेकर के 300 तक अपनी यहाँ पर रह जाएगी। तो दोस्तों, पहली बात तो मैंने यहाँ पर बता दी है कि जो बच्चों में हड्डियाँ पाई जाती है वो यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। अब पक्षियों की जो हड्डियाँ होती है वो खोखली होती है, जिसमें वायुरंध्र होते हैं, उसमें हवा भरी होती है, जिससे उड़ने में सहायक होती है। हाँ, नोट में पक्षियों की जो पंख होते हैं ना, पंख, वहां पर जो क्या होती है, उनकी जो हड्डियां होती है पंखों में होती है। पक्षियों की हड्डियां खोखली व वायुरंध्र वाली होती हैं, जिसमें क्या भरे होते हैं, हवा भरी होती है, जो कि उनके पंख होते हैं, उसी कारण से उड़ पाते हैं। उसी कारण से पक्षी हवा में आसानी से, हवा में कीजिएगा, आसमान में आसानी से उड़ पाते हैं। ठीक है, डन। ओके भूरी सिंह, स्वागत है, बहुत लंबे टाइम में बाद आए हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, लेकिन आ गए हो, ठीक है, देर से आ तो गए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैंने आपसे यहाँ पर बातचीत की, और यहाँ पर देखो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ों पर मैंने आज यहाँ पढ़ाया। और इसी में आपको तो पता है कि रोज़ाना जैसा कि राहुल है, अंकित है ना, 17 बराणु है, यहाँ पर आकांक्षा है, राहुल है, सीताराम है, राहुल सरोज है, ठीक है। हाँ जी, ओके, है ना, दीपिका या दीपक है, ठीक है। हाँ जी, दीपक, अच्छा जीमेल आईडी है। तो हाँ, सतीश कुमार है और नीलेश पाल है, ठीक है। हाँ जी, सतीश है, और यहाँ पर पूजा जी है, और संजीव कुमार है, भूरी सिंह है, और भी जो है गोविंद कुमार है। बहुत सारे स्टूडेंट जो भी आए हैं, सभी का स्वागत है। कंटिन्यूस में आपके लिए एक अंतिम जो क्वेश्चन है उस पर लेकर के मैं बातचीत कर रहा हूँ। हाँ जी, ये यूट्यूब पर नहीं, ये क्लास ओनली ऐप पर है, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज में आपका यहाँ पर कंटिन्यू स्वागत रहेगा। स्टार ऑफ डे दे, आज का सितारा रोजाना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसका आंसर आप दीजिएगा स्टार ऑफ डे में, ठीक है। आज का सितारा स्टार ऑफ डे, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखने में इजी लगता है, होता सब डिफिकल्ट है, ठीक है। हाँ जी, ओके। आज का सितारा है, तो ये सितारा क्या क्या रहेगा भैया जी, कौन कौन होगा, तो आप में से कोई सितारा बनेगा
अब वो कौन बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसका नाम यहाँ पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा स्टार के बीच में, ठीक है। लीजिएगा, आप में से बहुत बढ़िया जो भी फास्ट आंसर देगा उसके लिए यहाँ पर जो है आपको लीजिएगा क्वेश्चंस आपके सामने हैं, और अब क्वेश्चंस का जो है आंसर आप फटाफट दे दीजिएगा। तो सबसे पहले हाँ जी लीजिएगा, समस्ती वाला राहुल, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब उम्र होगी आपकी, हाँ DRDO के फॉर्म भर दो, वो टाइम हो गया आपको। चलिए, आज का सितारा में क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। लीजिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पहला ऑप्शन, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा आपके। लिखिएगा, स्टेपिज खोपड़ी में देखो, फीमर पैर में, फीमर पैर में, माइक्रोबैक्टीरियम हृदय में, स्टेपिज मध्य कर्ण में, फटाफट बताइए। ये बहुत बढ़िया। आकांक्षा मौर्य ने ए दे दिया, ठीक है। संजीव कुमार ने जो है यहाँ पर संजय कुमार ने जो है स्टेपिज, राहुल ने दे दिया, भूरी सिंह ने दे दिया, ये सीताराम ने दे दिया, आकांक्षा मौर्य ने दे दिया, राहुल ने ये दे दिया। 1992 ने जो है कान की हड्डी बता दी, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, स्टेपिज ईयर्स है ना। आकांक्षा ने दोबारा जो है आंसर दिया, दो बार का मान ही नहीं होता, एक ही बार होता है ना, इसलिए आकांक्षा आगे से गलती मत करना, है ना। कान भूरी सिंह ने बता दिया भैया, ईयर जो है यहाँ पर बता दिया। राहुल जो है क्या यहाँ पर नहीं, ये भी गलत है, भूरी सिंह का डी। यहाँ पर भूरी सिंह जाकर के टॉप में आया है। बाकी जो है बाकी काफ़ी सारे लड़कों ने सही आंसर दिया था, लेकिन मैंने बोला था कि जल्दीबाजी मत कीजिए, कभी कभी जल्दी भी जो है खतरनाक हो जाती है, इसीलिए भूरी सिंह जो है यहाँ पर टॉप से जाकर के रुका है। हाँ, आपकी इच्छा होगी कि आप भी बने, लेकिन क्या है कि आपने जल्दीबाजी की। आकांक्षा का नंबर आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या 2 बार आंसर दे दिया, जो वैध नहीं होता, क्योंकि 2 बार अगर आप पेपर में भी दोगे तो वो वैध नहीं होता, तो यहाँ तो संभव है ही नहीं, ठीक है। तो लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया भूरी सिंह आपने यहाँ पर टॉप किया, और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से आप यहाँ पर टॉप बने रहे, तो बहुत बढ़िया मुझे लगता रहेगा। चलिए, काफ़ी दिनों के बाद आया, अतः भूरी सिंह जी आपको जो है बेटा मैं ये लीजिएगा दिल से इस क्वेश्चन के लिए आपको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूं कि आप टॉप बने, और ये आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा। अतः बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चंस का था। आप कंटिन्यूस आइएगा, क्लास 7:30 बजे रोज़ाना होगी साइंस की, रात को जो है अपने UP ट्रिपल से अलग होगी, बाकी दिन में आपको इस प्रकार से कंटिन्यूस क्लासें मिलती रहेगी। किसी प्रकार की छूटी हुई क्लास के लिए आप मुझसे बात कर सकते हो, या कोई भी क्वेरी चाहिए आपको, या क्वेश्चन चाहिए, या यहाँ पर पेपर चाहिए, या कोई भी संबंधित बात आप यहाँ पर पूछना चाहते हो जो कि यहाँ पर है, तो आप जो है ये दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जी हाँ, ये लीजिएगा 7414095095 पर आप जो है बात कर सकते हो प्यारे दोस्तों। हाँ जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसके अलावा भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप फिर से मेरे से बात कर सकते हो। आप डायरेक्ट भी 85610799
101 पर आप मेरे से बात कर सकते हो दोस्तों। हाँ जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं जो है हम सर किस पर बात करें, तो ये ऑफिस नंबर है, आप डायरेक्टली अगर मेरे से बात करना चाहते हो तो यहाँ ये जो नंबर दिए गए हैं इन पर आप मेरे से भी बात कर सकते हो। और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही सही, बैक टू बैक मिलते रहेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हाँ जी, स्टेपिच करने के मध्य की जो हड्डी है ये बहुत ही शानदार है और काफ़ी सारे लड़कों ने जो है यहाँ पर सर जिसकी PDF मिलेगी क्या, ऐप में मिलेगी बेटा, ऐप में, ठीक है। हाँ जी, मिल जाएगी जो जो जिस ऐप में जहाँ जहाँ भी पढ़ रहा हूँ उन सभी को, ठीक है। हाँ जी सर, मेरा नंबर ब्लॉक है, अंकित कुमार आपका नंबर ब्लॉक है, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा कि क्या वजह है, कि ऐसा क्यों है कि आपके नंबर ब्लॉक है, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही सही, मिलते रहेंगे रोज़ाना इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के साथ एवरीडे। जी हाँ, शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।